नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे को नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 13 नवंबर से बढ़ाकर जो नरेश मीणा जी की जो रिहाई डेट थी वो 28 नवंबर लेके चले गए। लेकिन 28 नवंबर से बढ़ाकर 6 दिसंबर और 6 दिसंबर से बढ़ाकर आज 11 दिसंबर के लिए कर दिया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ये वीडियो देखने को मिल रहा है, अभी ऐसे ही नरेश मीणा जी के जितने भी समर्थक हैं, जितने भी उनके चाहने वाले हैं, वो सभी लोग भड़के हुए हैं। और दोस्तों, मैं आप सभी को यह बता देता हूं कि अगर जल्दी से जल्दी नरेश मीणा जी की रिहाई नहीं होती, नरेश मीणा जी के साथ में जितने भी लोग हैं, जितने भी निर्दोष लोग हैं, अगर उन सभी की रिहाई नहीं होती तो मुझे लगता है कि नरेश मीणा जी के जितने भी चाहने वाले, जितने भी उनके समर्थक हैं, वो मिलकर इस बार दोबारा से सड़कों पर उतरने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले एक महीने से हम सच का साथ दे रहे हैं और न्याय का साथ दे रहे हैं। वैसे कंटिन्यू सच के साथ हम हमेशा हैं और सच के लिए हम हमेशा आवाज उठाते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आप सच को आगे तक ले जाओ, सच की आवाज को उठाया जाए, तो भाई आप सभी को भाई मेरे यूट्यूब चैनल से ज़्यादा जुड़ना है। उसके बाद में आप सभी को मिलकर सच के साथ देना है। दोस्तों, इस आधार पे अपन जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, जितने भी उनके समर्थक देख रहे हैं, दोस्तों अंदर ही अंदर वो भड़के हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर सरकार के द्वारा जल्दी से नरेश मीणा जी को जल्दी से नरेश मीणा जी और जितने भी उनके साथ में जो समर्थक निर्दोष लोग हैं, उन सभी को जल्दी से जल्दी अगर नहीं छोड़ा जाता है, जल्दी से जल्दी रिहाई नहीं की जाती है, तो उनके समर्थकों का जल्दी ही हो सकता है वापस से सड़कों पे उतरने लग जाए। क्योंकि ये सारी चीज़ें कंटिन्यू जिस हिसाब से लोगों में देखी जा रही हैं, जिस हिसाब से कमेंट्स में पढ़ी जा रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अब नरेश मीणा जी के ऊपर जितने भी जुल्म हुए हैं वो जनता अभी सहन नहीं करेगी। दोस्तों, आप सभी को यह भी पता होगा कि एक्चुअल में नरेश मीणा जी की जो भी न्यायिक हिरासत में जो नरेश मीणा जी को लिया गया है, उसके रिहाई की डेट कंटिन्यू चेंज भी की जा रही है। दोस्तों, अब तक 3 बार वो डेट चेंज हो चुकी है। आप सभी को यह भी पता है कि जो 13 नवंबर को जब उनको अरेस्ट किया था, उसके बाद में उनको रिहाई की डेट थी 28, यानी 14 दिन की पेशी थी। और 14 दिन के बाद में यानी 28 नवंबर को उनको रिहाई करने वाले थे। लेकिन 28 नवंबर डेट को रिहाई ना करते हुए उनको उस डेट को बढ़ाकर 6 से 7 दिसंबर उनकी कर दी गई है। जो एक्चुअल में 6 से 7 दिसंबर के बाद में आज है 29 नवंबर, और आज उस डेट को बढ़ाकर 11 नवंबर कर दी गई है। दोस्तों, ऐसा क्या गुनाह किया था नरेश मीणा जी और उनके समर्थकों ने, और वहां पे बहुत सारे निर्दोष लोगों ने, जो उनके साथ में इतना बुरा हो रहा है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। दोस्तों, आप सभी को ये दिन तो याद होगा जब 13 नवंबर को देवली उनियारा विधानसभा में उपचुनाव हो रहा था। तो देवली उनियारा के उपचुनाव में समरावता गांव के लोगों के द्वारा जो बहिष्कार किया जा रहा था, वहां पे एसडीएम अमित चौधरी के द्वारा जबरन फर्जी वोट डलवाने के मामले में नरेश मीणा जी ने अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। ये उसी दिन के दूसरा दिन आपको देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों, कहने का मतलब ये वो दिन है जब 14 नवंबर को नरेश मीणा जी को पुलिस प्रशासन के द्वारा अरेस्ट किया जा रहा था। तो नरेश मीणा जी के जितने भी समर्थक थे, वो सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा भड़क चुके थे और सड़कों पे उतरकर इस तरीके से जाम उन्होंने लगा दिया था। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का पर्पज मेरा यह है क्योंकि जिस हिसाब से राजस्थान सरकार और जिस हिसाब से कोर्ट के द्वारा नरेश मीणा जी की जितने भी जो रिहाई की जो डेट है, कंटिन्यू एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो बढ़ाई जा रही है, उस चीज से नरेश मीणा जी के जितने भी समर्थक हैं वो बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं और बहुत ही ज्यादा नाराज देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, इस वजह से नरेश मीणा जी के जितने भी समर्थक हैं अभी शांतिपूर्ण तरीके से ट्विटर पे भी बार बार रीट्वीट करके और एक्चुअल में ऑल ओवर इंडिया में नरेश मीणा को रिहा करते हुए उनको फर्स्ट ट्रेंडिंग ऑल ओवर इंडिया में उन जो हैशटैग है उसको लेकर आए हैं। क्योंकि कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इससे राजस्थान सरकार और जो लोकली आमजन है उनका ही नुकसान देखने को मिलेगा। दोस्तों, नरेश मीणा जी के जितने भी समर्थक हैं वो यही चाहते हैं कि इस मैटर को जल्दी से जल्दी इस पे जांच हो और जल्दी से जल्दी जितने भी निर्दोष लोग हैं उन सभी को और नरेश मीणा जी को जल्दी से जल्दी रिहाई मिलनी चाहिए। उनकी जो डेट की वजह है, उनकी बार बार डेट बढ़ाई जा रही है, उसकी वजह है उसकी जो
एक्चुअल में वजह जो जितने भी न्यूज चैनल हैं, जितने भी मीडिया चैनल हैं, उन सभी के द्वारा लोगों तक पहुंचाई जाए, क्योंकि कुछ आधी अधूरी जानकारी मीडिया के द्वारा बताई जा रही है कि कंटिन्यू एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो डेट बढ़ाई जा रही है, वो किस वजह से बढ़ाई जा रही है, इस चीज को कोई भी मीडिया चैनल अभी तक भी नहीं बता पा रहा। मीडिया वाले लोग हैं, अगर सच दिखाए तो सारी चीजें, क्योंकि ये सारी चीजें अगर ज्यादा से ज्यादा राजस्थान सरकार के पास में, ज्यादा से ज्यादा कोर्ट के पास में अगर जाती है, तो वो इस चीज पे भी जल्दी से जल्दी एक्शन ले, और इस चीज पे, क्योंकि वो सारी चीजें, क्योंकि जिस हिसाब से कोर्ट की जितने भी कार्यवाही है, कोर्ट की जो भी प्रोसेस है, उसको लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि बहुत सारे मीडिया वाले चीजें तो बता देते, लेकिन वो आधी अधूरी चीजें बताकर लोगों को शांति नहीं पहुंचा रहे, लोगों को बता नहीं रहे कि एक्चुअल में ये डेट किस वजह से बढ़ाई जा रही है। बार बार जो एक्चुअल में रिहाई की जो डेट है, उसको 28 नवंबर के बाद में 7 दिसंबर के बाद में 11 दिसंबर करने का जो रीजन है, अगर मीडिया वाले ये सारे कारण को बता दे तो लोगों को ये सारी चीजें भी समझ आए। अगर मीडिया के द्वारा एक अच्छी जो प्रोसेस है, प्रोसेस को सारी चीजें समझाई है अगर लोगों को अपने मीडिया चैनल के माध्यम से, तो लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इस चीज पे नरेश मीणा के रिहाई होने का वेट करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि कोई भी इंसान अगर भारत देश स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक है और वो उनके गांव में या फिर उनके पर्सनली उसके खुद के साथ में अगर गलत हो रहा है, तो वो उनकी मांगों को मांग सकता है, और मांगने के लिए उनको कोई किसी टाइप की कोई सजा नहीं दी जाती, क्योंकि ये हम भारत देश में रह रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता था कि समरावता गांव का जो कांड था, एक्चुअल में उसका मेन रीजन क्या था, आप सभी को ये भी पता है कि उस चीज जो समरावता गांव का जो बहिष्कार हो रहा था, जो वोटों का बहिष्कार हो रहा था, उसका मेन कारण क्या था, वो सभी आप सभी को पता है। दोस्तों, अगर आपके गांव के साथ में या फिर आपके साथ में अगर कोई भी किसी भी पक्ष का, किसी भी दल का नेता या फिर किसी भी दल के लोग अगर आपके साथ में गलत कर रहे हैं, तो क्या आपकी आवाज को उठाना वो गलत होता है? नहीं ना। उसके बाद में अगर आप आपकी प्रॉब्लम को लेकर, आपकी परेशानियों को लेकर आपकी आवाज को उठा रहे हैं, आपके जितने भी हायर लोग हैं, जितने भी अधिकारी लोग हैं, एमपी, एमएलए, सरपंच, जो भी लोग हैं, अगर उनके पास में आप आपकी परेशानियों को सुना रहे हैं, तो क्या वो गलत है? नहीं, क्योंकि आप सभी को ये पता है कि एक्चुअल में समरावता गांव के जो कांड हुआ था, उसमें भी कुछ ऐसा ही था। समरावता गांव के लोगों के साथ में इतनी सारी चीजें हो रही थी, इतना गलत, जबकि उनके साथ में हो रहा था। उनकी आवाज को उठाने के लिए एक भी किसी भी पार्टी के नेता, ना ही किसी भी गांव के कोई भी सरपंच या फिर कोई भी वहां पे कभी भी किसी परेशानी को लेकर वहां पे नहीं गए थे। दोस्तों, इस चीज को लेकर क्योंकि गांव वालों को पता था कि जो अपनी मांग थी उनको मनवाने के लिए एक सबसे बेस्ट टाइम होता है, वो होता है इलेक्शन का टाइम। अगर सारे लोग अगर बहिष्कार कर रहे हैं तो अपनी बात सुनी जाएगी, अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाया जाएगा और अपनी परेशानी को पूरा किया जाएगा। दोस्तों, आप सभी को यह बात भी पता होगा कि जो 13 नवंबर की जो डेट थी समरावता गांव में, क्योंकि जब देवली उनियारा के उसी 13 नवंबर को इलेक्शंस हो रहे थे और उस इलेक्शन को लेकर उनका बहिष्कार होने के वजह से जो निर्दलीय नरेश मीणा जी थे, वो उनकी मांगों को मनाने के लिए बार बार इस चीज की मांग कर रहे थे कि कलेक्टर साहिबा यहाँ पे आए और उनकी मांगों को माना जाए। क्या हो गया यहाँ पे, बताओ मेरे को, थोड़ा सा बताओ, पब्लिक को बताओ क्या हो गया। अरे कैसे करो जी, गांव ने क्या है कि वोट का बहिष्कार कर रखा था। अच्छा, इनको देवली तहसील में लगा दिया, ये चाह रहे हैं हमको उनियारा तहसील में लगा। ओके। इस मुद्दे को लेकर के गांव वालों ने वोटों का बहिष्कार कर दिया। अच्छा। नेताजी यहाँ वोट डलवाने की अपील करने आए, तो हाँ। गाँव वालों ने कहा कि आप हमारे पहले ही बात सुनो, ठीक है, उसके बाद हम पोलिंग करेंगे। ठीक है। एसडीएम वो जो जोनल मजिस्ट्रेट था, हाँ। कौन था, वो जबरन 3 गांव वाले व्यक्तियों को ले जाके अंदर वोट डलवाता है। अच्छा, जानबूझ के, जबरदस्ती। ओके। नेताजी ने विरोध किया, नेताजी को उन्होंने जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया। अच्छा। जब जाति सूचक शब्दों से उसने संबोधित किया तो नेताजी ने केल इनके धक्का मुक्की हो गई। हाँ। इतना को पुलिस वालों ने नेताजी के धक्का मारा तो वो गिरने की पोजीशन में, तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया ही। हाँ, बिल्कुल। ये हुआ। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने इन्होंने कहा कि साहब धक्का मुक्की कर दी, तो उसके विरोध में ये धरने पे बैठे। कलेक्टर मौके पे आए। अच्छा। 4 घंटे से धरने पे बैठे, ना एसडीएम आया ना कलेक्टर आया। इसका मतलब प्रशासन चाहता है कि जनता भड़के, अव्यवस्था फैले, इसके लिए पूर्ण रूपेण प्रशासन जिम्मेदार है।